get admission in the best college or the university, you have to give entrance exam. So a 12th standard student will have to give multiple entrance exam because obviously आप option रखना चाहोगे कि best of the university, चाहे फिर वो private हो, कोई एक state university हो, public university हो, अभी तो central university में mandatory हो गया है CUET देना. In this video guys, I'm going to help you कि 2023 में अगर आप multiple entrance exam दे रहे हो तो आप कैसे plan और पढ़ाई कर सकते हो अपने 12th exams के बाद and still you can score highest. So make sure guys that you watch the video till the end कि किस तरीके से आप अपने multiple entrance exam plan कर सकते हो, at the same time उसके लिए prepare कर सकते हो. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, be it colleges, entrance exam, to choose a right career and a lot of informative stuff. So do subscribe to the channel to keep getting all the informative updates. फर्स्ट थिंग, जैसे ही आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं यू हैव टू डिसाइड कि कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो और कौन सा कोर्स है. अगर आपने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कर लीजिए. एंड इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू आर स्टक, आई डू 1-on-1 काउंसलिंग, सो यू कैन गेट इन टच विद मी. देयर इज अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे जाके आप जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. नाउ ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं या पुणे में पढ़ना चाहते हैं या मुंबई में पढ़ना चाहते हैं, आपको बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे खुद के लिए. एट द सेम टाइम कि बेस्ट कोर्स, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो कौन सी सिटी में अच्छा है, अगर आप अपने ही सिटी में करना चाहते हो तो वहां पे आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेबल रहेगा, वो सारी डिटेल आपको सर्च करनी पड़ेगी. एक बार आपका कोर्स और कॉलेज आपने सिलेक्ट कर लिया और वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उसकी अब आप क्राइटेरिया देखोगे. नाउ व्हेन यू सी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया विच इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी हो गया विच इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देन मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ टॉप लिस्टेड कॉलेज आते हैं जो ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस होते हैं. एक बार अगर आप वो समझ लेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि अभी आपको ये अप्लाई करना है. क्राइस्ट और सिम्बायोसिस का 2023 का एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी खुल गया है. लेट मी टेल यू, प्लीज डू नॉट पैनिक, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद भी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन ही रहेंगे. अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सारे ही एप्लीकेशन ओपन है. अगर आप अभी भी करना चाहें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तो आप जाके कर सकते हो. सो जैसे ही आप किसी भी एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो, मेक श्योर कि वो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लो, सो दैट यू नो कि दिस इज द डेट दैट आई एम गिविंग माई सिम्बायोसिस एग्जाम और माई क्राइस्ट एग्जाम और एनी यूनिवर्सिटी. आपकी CUET की एक अप्रॉक्सीमेट डेट होगी, वो डेट भी आप मार्क कर लो अगर आप CUET दे रहे हो तो. So this is how you can first schedule and plan properly. उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, दैट यू स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द नोट्स एंड द बुक्स एंड द यूट्यूब चैनल्स एंड द ऐप, एवरीथिंग जहाँ से आप ये पढ़ाई करने वाले हो. अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो, वी डू ऑफर क्रैश कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर मिनसेट, SET, XCT, जेवियर्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो विद इन 1 मंथ वी मेक श्योर कि आपका जो है पूरा सिलेबस और आपके पेपर प्रैक्टिस हो जाते हैं. तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको अपने सारे रिसोर्स मटेरियल इकट्ठा करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड द यूट्यूब चैनल एंड ऐप अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाके उसको रेफर करो. अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारे जो मटेरियल है आपको बहुत ही काम आएंगे. थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, सारे ही एग्जाम्स के, समझो आप 6 एग्जाम दे रहे हो, 6 के 6 आप सिलेबस चेक करोगे बिकॉज हर किसी का सिलेबस अलग है. 60% सारे ही एंट्रेंस एग्जाम के जो सिलेबस है वो सेम है, सिर्फ अंतर आता है 40% का और लेवल ऑफ जो एग्जामिनेशन है उसका. जैसे कि सेट एग्जाम जो है, सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्राइस्ट भी डिफिकल्ट है, बट अगर आप उसी जगह पे जय हिंद कॉलेज का एग्जाम अगर देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू ईजी लेवल पे आता है फॉर अ UG स्टूडेंट. तो लेवल अलग है, बट अगर आप पोर्शन देखोगे तो दैट इज क्वाइट सिमिलर. तो आपको क्या करना है, सभी के सिलेबस इकट्ठा कर लेना है. उसके बाद यू विल स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग द कॉमन टॉपिक. अब कॉमन टॉपिक सभी एंट्रेंस में, लेट मी टेल यू, इज योर इंग्लिश. सेकेंड इज योर LRVR विच इज कॉल्ड एज एप्टीट्यूड टेस्ट. तो ये एप्टीट्यूड में कम से कम 11 टाइप के क्वेश्चन है जो कि सिमिलर होते हैं, सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन अलग होता है, बाकी इट गोना बी सेम. इंग्लिश का भी सेम ही होता है. तो ये 2 टॉपिक तो आपके हो गए. उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, वो काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में कॉमन होता है. कोई कोई एग्जाम्स हैं जैसे कि मिनसेट, वो आपको करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, सो दे आर आस्किंग यू मैथ्स. तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपके कॉमन टॉपिक आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, उसके बाद जो अनकॉमन टॉपिक है जो सिर्फ एक पेपर में आ रहा है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, उस तरीके की चीज़ें, तो वो आप एक कॉलम में बना के रख लीजिए कि कॉमन और अनकॉमन जो आपके टॉपिक्स हैं.
अगर इतने स्टेप्स आपने परफेक्टली कर लिए ना, उसके बाद आता है आपका प्रिपरेटरी मोड। नाउ व्हेन यू सिट फॉर प्रिपरेशन, मेक श्योर जो आपका कॉमन टॉपिक है वो आप सबसे पहले खत्म करें, सो दैट यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि 6 जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें से सभी के मेरे 30% 40% हो गए। उसके बाद जब आप अनकॉमन टॉपिक पे बैठते हो, मेक श्योर करो कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जो कि मतलब अगर आप जीके में अच्छे हो तो आप जीके पहले खत्म कर लो। अगर आपका मैथ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप मैथमेटिक्स एंड के लिए रख सकते हो, बट विद इन 20 डेज यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक बार सारा जो सिलेबस है वो कवर हो गया, एंड विच इज पॉसिबल बाय गिविंग एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे। अगर आप 6 आवर्स देते हो विद इन 1 मंथ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता है। इट इज़ लाइक क्वाइट अ प्रिसाइज सिलेबस, उसी में से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। नाउ व्हाट यू डू, लास्ट 10 डेज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आपको मेक श्योर करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे सॉल्व करें, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्जाम इज द टाइम लिमिट दैट यू गेट। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 1 घंटे में, सो आपका जो टाइम जो है ना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको अगर समझो आता भी हो आंसर, बट अगर आप अपना स्वीट टाइम लोगे तो आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। सो 10 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर सॉल्व करने। उसके बाद आपने जो डेट मार्क की होगी, जो आपका पेपर है पहले होने वाला होगा, जो मेजरली होता है क्राइस्ट और सिम्बायोसिस कॉलेज का, तो आप उसे पहले मतलब प्रेफरेंस देके वो पेपर पे ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद जो आपके दूसरे पेपर्स आने वाले हैं उसकी तरीके से वो 2-3 दिन में आप रिविजन कर ले, क्योंकि अभी तक आपने एक रफ नोट्स बना लिया होगा। सो आपको पूरा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने रफ नोट्स बनाया है जस्ट उसको ही आप उसे रिवाइज कर लीजिए, दैट इज व्हाट यू नीड। सो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। अगर आप 4 से 5 एंट्रेंस 6 एग्जाम भी दे रहे हैं आप इजीली दे पाओगे। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम व्हाट इफ द डेट क्लैश। लेट मी टेल यू, डेट क्लैश अक्सर नहीं होते। अगर समझो डेट क्लैश हो भी गया, आपके किसी XYZ एग्जाम का डेट सेम डेट पे आ रहा है ऑफ ABC, तो जो भी एग्जाम डेट आपने पहले रजिस्टर किया था उसका जो हॉल टिकट या फिर आपका रजिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ होगा, वो अगर आप ABC कॉलेज को सेंड करोगे तो दे रिकंसिडर एंड दे विल गिव यू अनदर स्लॉट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपका अगर क्लैश हो रहा है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आफ्टर 12th, यू द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज प्लीज डू नॉट पैनिक। स्ट्रैटेजिकली जो भी मैंने आपको बताया उस तरीके से आप उसे प्लान करो। बुक्स, यूट्यूब लिंक और एप्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2023 एडिशन में अभी मार्च मिड वीक में डालने वाली हूँ लेटेस्ट जो भी बुक्स आई हैं उसका। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। कोई भी और अच्छी बुक आएगी जिससे आप बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड विद दैट as well. I hope guys the video was helpful. अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 2023 UG कोर्सेज के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.